हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एमडी एकेडमी पर। तो कल हमने आपको लेक्चर 4 की क्लासेस करवा दिए थे, मतलब क्वेश्चन करवा दिए थे 5-6 जो कुछ भी हो पाए थे कल की क्लास में। तो आज की क्लास में वो पूरी एक्सरसाइज ही समाप्त हो जाएगी, एंड हो जाएगी, और कल जो है अगली एक्सरसाइज चलेगी। तो उसमें का क्वेश्चन है एक कि 18 और 117, 18 और 117 क्या क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है 18 और 18 और 18 और 117, 18 और 117 के एच सी एफ को के एच सी एफ को एच सी एफ को 18x माइनस का 18x माइनस का 117 के रूप में दर्शाया गया है। के रूप में दर्शाया गया है। क्या करा गया है? दर्शाया गया है। दर्शाया गया है। क्या किया गया है? दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है? तो m का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात क्या करो? m का मान ज्ञात करो और क्या करो? LCM भी ज्ञात करो। ठीक है। तो इसमें क्या करना है? आपको HCF ज्ञात करना है और m का मान ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। तो संख्याएं कौन सी हैं? दो संख्याएं आपको दिख रही होंगी। तो इसका सबसे पहले आपको फैक्टर करना है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मीन्स कि गुणनखंड उसका करना है। तो 18 का भैया आपको करना है। सबसे पहले आपको 18 का करना है, तो 2 से काटना है आपको। 2 नवा 18 हो जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। ठीक है। अब आपको 3 से काटना है, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और फिर से आपको 3 से काटना है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब आपको 117 भी ऐसे ही काटना है। ठीक है। 117 सबसे पहले आप यहाँ पर 3 से काटोगे, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। सम संख्याएं ही 2 से कटती हैं। ठीक है। तो 3 तिहाई 9 होता है, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 नवा 27। फिर से 3 से काटो आप यहाँ पर, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9। अब ये 13 से एक बार में कटेगा, 13 एकम 13। अब जो कुछ भी इसके बराबर में आपको मिला है वो लिखना है। 18 बराबर, उत्तर आप डाल लीजिएगा यहाँ पर। उत्तर 18 बराबर और 117 बराबर। 18 के बराबर में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 और 3 गुणे में 3 गुणे में 13। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो इसमें दोनों में सेम सेम आपको पता करना है कि कौन से सेम सेम है। तो देखिए आप, यहाँ पर ये 3 मिल रहा है, इसमें ये 3 मिल रहा है, फिर इसमें 3 मिल रहा है, इसमें फिर 3 मिल रहा है, यानी 3 3 2 बार दोनों में मैच कर रहा है। तो HCF क्या होता है? हमने आपको बताया था H.C.F हमने क्या बताया था? वो भी कितने का? 18, 117 का। 3 गुणे बराबर में 3 गुणे में 3, 3 3 कितना होता है? 9। यानी HCF कितना हो जाएगा आपको? HCF आपका हो जाएगा दोस्त 9। ठीक है। अब ये वाले मान में आपको रखना है। HCF को 118x माइनस का 117 के रूप में दर्शाना है। तो सबसे पहले देखो, ये वाला ये लाइन आपको फिर से लिखनी है। दिया है, या आप कुछ भी लिखिए, दिया है लिखिए, दिया है। ठीक है। दिया है, क्या दिया है? HCF
क्या दिया है, HCF बराबर को का अर्थ है यहाँ पर बराबर से होगा, बराबर 18x माइनस का 117। अब HCF आपका 9 दिया है, ठीक है, HCF आपका कितना दिया है, 9 दिया है आपका HCF। तो यहाँ पर 9 रख लीजिएगा, बराबर में 18x ऐसे ही रहेगा माइनस का 117। अब एक बात देखिएगा आप, ये वाले 117 इधर ले जाओ या ये वाले 9 इधर ले जाओ। अब देखो क्या करना है, 18x इसे आपको आगे लाना है, 18x बराबर ये वाले उधर जाएंगे तो इधर कितने थे माइनस के 117, और ये प्लस के उधर थे, इधर जाएंगे तो काहे के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। देखो माइनस का 117 था, माइनस का 117 हमने लिखा, ये वाले 18x आगे ले लिए। अब ये वाले उधर जाएंगे, इधर थे प्लस के, उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का 9। अब एक बात आपने पढ़ी होगी कि माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला x जो है इसे आगे ले लीजिएगा, x बराबर 126 बटे में 18, 18 सत्ती 18 एकम 18, 18 सत्ती 126, x बराबर कितना निकला आपका 7, ठीक है। अब आप इसे क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। तो m का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही LCM भी ज्ञात करना है। अब LCM का एक तरीका मैंने एकदम बिंदास तरीका बताया था, तो शायद आपको याद होगा, तो अगर नहीं याद है फिर भी आप देख लीजिएगा यहाँ पर। तो क्या था, कुछ दोनों संख्याओं का, क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर h.c.f गुणे L.c.m। दो संख्याएं कौन सी हैं, पहली संख्या 18, दूसरी 117, 18 गुणे 117 बराबर में HCF आपका 9 निकला था और LCM तो आपको ज्ञात ही करना है। अब इस वाले को आपको आगे लाना है, 9 गुणे में क्या हो जाएगा LCM, क्या हो जाएगा LCM बराबर 18 गुणे 117। अब LCM को आगे करना है आपको, LCM बराबर 18 गुणे में 117 बटे में कितना 9, 9 से काटो इसे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 त्रिक 27, यानी LCM कितना आएगा आपका L.C.M बराबर 18 और 13 की आपको क्या करनी है, गुणा करनी है। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा 13, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54 का 4 हो जाएगा हासिल 5, 18 और 5 18, 19 20 23 हो जाएगा आपका। यहाँ पर कितना हो जाएगा, आंसर आपका कितना आएगा 234। LCM आपका कितना निकला है 234 और HCF आपका 9 निकला था। तो ये वाला क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है। अब देखो, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस गुणे 1 प्लस का 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपके बुक में मिलेगा और यहाँ पर नीचे में वो आ जाएगा, तो इसे आपको साफ करना है। ठीक है, तो ये वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा आप रिपीट कर लीजिएगा इसे, ये बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाया है। तो देखो अगला कौन सा क्वेश्चन था, 7 गुणे में 11 गुणे में 13 प्लस का 13, 7 गुणे में 11 प्लस का 13 गुणे 13 प्लस का 13 गुणे 13 प्लस का 13 गुणे में 13 प्लस का
13। ठीक है, तो क्या है और कौन सा है, और 7 गुणे में 6 और क्या है, 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 प्लस का 3 है। प्लस का कितना है, 5 है। यहाँ पर प्लस का 3 नहीं, यहाँ पर प्लस का कितना है, 5 है। अब देखो इसमें ये दो सवाल हैं, ये वाला अलग जाएगा और ये वाला अलग लगेगा। तो दो कैसे हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन 7 गुणे में 11 गुणे में 13 प्लस का 13। उत्तर डाल लीजिएगा आप, उत्तर या हल। ठीक है, अब इसमें देखो जो चीज़ सेम मिल रही है, देखो यहाँ पर 13 इधर है 13 इधर है, यानी 13 हम कॉमन ले सकते हैं, 13। तो 13 आपको यहाँ पर कॉमन ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पर 13 अंदर ही, अब देखो 7 गुणे में कितना 11 बचा, और 13 की जगह पर प्लस का 1 आपको लिखना है, ये आपको करना है। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो 13 77 हो जाएगा, प्लस का कितना 1, 13 और 78 यहाँ पर हो जाएगा। अब 13 की मल्टीप्लाई करोगे अगर आप 78 में तो कितना आएगा, 13 अट्ठी 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पच्चीस 65, 13 छंग 78, 13 सत्ती 91, 13 अट्ठी 104। 104 का कितना आएगा, 4 हासिल 10, 13 अट्ठी 104 और कितना आएगा 13 सत्ती 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पच्चीस 65, 13 छंग 78, 13 सत्ती 91। 91 में अगर आप 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 101 आएगा। जो क्या है, जो एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला था। तो इसको भी आपको ऐसे ही लगाना है। 7 गुणे में 6 गुणे में कितना 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 प्लस का 5। इसमें आपको कोई भी सेम संख्या दिख रही है, कौन सी सेम है, देखो इधर जो होता है वो भी इधर ही होता है, जो मतलब लास्ट में होगा वो इस संख्याओं में एक बार ज़रूर होगा मल्टीप्लाई में। तो देखो इसमें सेम कौन सा मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक है, 5 सेम मिल रहा है। अब आपको 7 गुणे में 6 गुणे में ये वाले 5 नहीं लिखना है, 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 प्लस का कितना 1 लिखोगे आप, ना कि यहाँ पर 5 लिखोगे। अब इनकी गुणा अंदर वालों की हो जाएगी। तो 5 आपका ऐसे ही रहेगा, 7 छंग 42 होता है, गुणे 4 तिहाई 12, 12 दूनी कितना होता है 24 प्लस का कितना 1। 42 और 24 की आप गुणा इधर कर लो, कितनी 42 और 24 की, 42 और 24 की गुणा करोगे 4 दूनी 8 होता है और 4 चक्कू 16 होता है। फिर 2 दूनी 4 होगा, 4 दूनी 8, 8 6 4 10 का 0 हासिल 1 10, 108 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 5 और 108 प्लस का 1, यानी कितना हो जाएगा 5 109। अब 5 गुणे में 1 0 0 9, 5 से इसकी गुणा 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, 4 आपको ऐसे ही लिखना है 0 5 1 कम 5। जो एक कैसी संख्या है, जो एक कैसी संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाना है।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना, अब यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन जो मैंने कल भी बताया था और आज फिर एक बार बताया दे रहा हूँ कि नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात करने हैं। मतलब x और y का मान ज्ञात करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। क्या है, कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा है आपका कि x और y का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। इस टाइप के आपको बॉक्स आपको मिलेंगे। x यहाँ पर कितना है, x है और x से 2 पेड़ टाइप के निकले हैं। उसमें कौन से 2 बॉक्स निकले हैं और उसमें क्या बना है, एक में क्या बना है, एक में 3 है और एक में 195 है। एक में 3, एक में 195 है, ठीक है। अब y से, अब 195 से भी 2 बॉक्स बने हैं, उसमें देखते हैं क्या है, उसमें भी देखते हैं क्या है, उसमें भी देखते हैं क्या बने हैं, ठीक है। तो उसमें कितने हैं, 3 है, फिर एक y है। y से 2 बॉक्स बने हुए हैं। y से कितने बॉक्स बने हुए हैं, 2 बॉक्स y से भी बने हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स में y में क्या है, y में एक बॉक्स में है 5 और दूसरे में कितने हैं, एक में है 5, दूसरे में कितने हैं, 13, ठीक है। और इसमें ज्ञात क्या करना है, x और y के मान हमें ज्ञात करने। क्या ज्ञात करना है, x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो x बराबर आपको लिखना है, x बराबर, x के बराबर में x कितने मतलब निकले हैं वो भाग, तो 2 भाग निकले हैं। कौन से, 3 मल्टीप्लाई में 195, कितना, 195। अब इनकी आप गुणा कर दो। x बराबर 5, 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 9 की 9, 9 दूनी 18, 9 तक 27, 1 28 का 8 हासिल 2, 3 कम 3, 3 2 5। कितना आएगा भैया आपका x का मान, x का मान 585 आएगा। y से आप देखिएगा कितने बॉक्स निकले हैं, तो 2, 13 और 5, तो 13 मल्टीप्लाई में 5, 13 पचे कितना होता है, y बराबर 13 पचे कितना होता है, 65 होता है। कितना होता है, 65 होता है। तो x बराबर कितना निकला है, x बराबर कितना निकला है, 585, कॉमा y बराबर कितना निकला है, 65। ये 2 आपके मान निकले हैं और यही क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। अब ये वाला आप नोट कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन मैं उसी टाइप का आपको दे रहा हूँ जो आपको घर से करके आना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि इसका आंसर कौन सा था, ठीक है। 7 गुणे में 13 गुणे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 7 गुणे में 13 गुणे में कितना है, गुणे में कितना है 11 प्लस में 11, 11 प्लस में 11। ये वाला क्वेश्चन एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या क्यों है, क्यों है, इसकी व्याख्या करनी है कि यह भाज्य संख्या क्यों है। ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो आज का ये जो है लेक्चर ख़त्म होता है यहीं पर। इतने सवाल थे, बचे थे। अगली बार आपको सिद्ध करने वाले सवाल अब बताएंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना, धन्यवाद।